नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो परिसाधना है ना, ये परिसाधना पैदा चाहे परी कहीं भी हुई हो या परियों का जो पर्दा खोला हो किसी ने भी खोला हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन परियों की साधना सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुई है तो भारत में हुई है। भारत में परियों की साधना लोगों ने बहुत की है और उनसे अच्छे परिणाम भी उनको मिले हैं, बुरे परिणाम भी मिले हैं, अच्छे भी मिले हैं, दोनों मिले हैं। भारत में ऐसे ऐसे साधक हुए हैं परियों के, जिन्होंने परियों का प्रत्यक्षीकरण करके, परियों का दीदार करके और अपने जीवन की सारी समस्याओं को मिटाया। आप भी अगर चाहो तो आज मैं एक ऐसी साधना दे रहा हूँ जो बड़ी पवित्र साधना है और इस साधना से गरीब व्यक्ति इस साधना को करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है। उसके जीवन की सारी समस्याएं वो मिटाई जा सकती है, आर्थिक स्तर उसका ऊंचा हो सकता है, परी उसके जीवन को उन्नत बना सकती है। ये लक्ष्मी परी की साधना है और लक्ष्मी परी की साधना प्रेमिका के रूप में होती है। प्रेमिका यानी निष्काम प्रेम, प्रेमिका यानी कि जब हम दिल से किसी से भी प्रेम करते हैं ना, तो उसमें स्त्री पुरुष का कोई लेना देना नहीं होता। प्रेम तो प्रेम है, उसका वासना से कोई लेना देना नहीं होता। तो निर्वासना निष्काम प्रेम ये जब आदमी के अंदर पैदा होता है तो अंतरंगता व्यक्ति की बढ़ जाती है। दो लोगों में जो प्रेम पैदा होता है तो न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, न कुल देखा जाता है, न गुण देखा जाता है, न रूप देखा जाता है, कुछ भी नहीं देखा जाता। प्रेम जब पैदा हो जाता है तो मैं उसका और वो मेरा हो जाता है। ऐसे कोई शारीरिक संबंध भी नहीं देखे जाते, शरीर से भी कोई लेना देना नहीं होता। आत्मा से आत्मा तक जाने वाली एक तरंग है जो आत्मा में पैदा हो जाती है, तो आदमी उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यदि आपके मन में भी परी के प्रति प्रेम पैदा हो गया, परी में भी आपके प्रति प्रेम पैदा हो गया, तो परी आपके लिए कुछ भी कर सकती है। परी आपको मालामाल कर सकती है, परी आपको ज़ीरो से उठा करके एकदम शिखर तक पहुंचा सकती है, आपको समृद्ध बना सकती है। कोई भी कमी जीवन में हो उसे निकाल करके एकदम निर्मल जीवन बना देती है। बीमार हो तो परी ठीक भी कर देती है, किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा हो तो भी परी मिटा देती है। परी बहुत सहायता मनुष्य की कर सकती है, लेकिन मनुष्य वैसा ही होना चाहिए, उसके मन में काम वासना, क्रोध, लोभ, लालच ऐसे भाव ना हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, तभी ये परी सिद्ध होती है। परियों की साधना की एक खास बात बताता हूँ। परियों की साधना में जो आदमी स्नान करके परी की साधना करता है, एक तो परियों की साधना में जब आप स्नान करें तो पानी के अंदर कुछ गुलाब जल की बूंदें, कुछ गुलाब जल मिला के बाद में स्नान करना पड़ता है, या फिर कोई महकदार इत्र, मस्त इत्र मिला करके आपको स्नान करना पड़ता है। इस परी की जो साधना मैं बता रहा हूँ ये लक्ष्मी परी है। इस परी की साधना में बेला का इत्र आता है। बेला का इत्र के 2-4 बूंदे पानी में डाल करके फिर स्नान करना पड़ता है। लेकिन पानी कौन सा होता है ये थोड़ा देखने वाली बात है। पानी इसलिए देखने वाली बात है क्योंकि ये जो परी की साधना है, परी की साधना में कुएं के जल से स्नान करना पड़ता है, क्योंकि इस्लाम कभी नहीं मानता कि जो नदी का पानी होता है वो पवित्र होता है। नदी का पानी को इस्लाम पवित्र नहीं मानता। इस्लाम पवित्र मानता उस पानी को जो आसमान से गिरता है। इसलिए कई ऐसे काम हैं जो इस्लाम में होते हैं वो बारिश के पानी से होते हैं। बारिश का पानी है तो उसी पानी पर वो काम होते हैं, उनका काम कभी भी नदी के पानी पर नहीं होता, क्योंकि इस्लाम का ऐसा मानना है कि नदी तो खुली होती है और खुली नदी से क्या होता है कि खुली नदी में कोई भी बकरा, भैंसा कुछ भी गिर गया, मनुष्य गिर गया, मर गया तो पानी अशुद्ध माना जाता है। तो इस्लाम उसको अशुद्ध मानता है, सनातन उसको अशुद्ध नहीं मानता, इस्लाम मानता है खाली। तो इस्लाम फिर कहता है कि एक तो वो पानी हो गया, दूसरा पानी जो कुएं का होता है, बंद कुएं का पानी होता है, उसके अंदर किसी के गिरने की कोई संभावना नहीं रहती, और जब बारिश आती है तो बारिश का पानी उस कुएं में संचित हो जाता है, पाताल से आता है, एकदम पवित्र पानी होता है। तो इन 2 पानी से ही आप स्नान कर सकते हो। 2 पानी को, या तो बारिश के पानी को आपने कहीं संजो के रखा हो, जैसे कोई हौज वगैरह बनाते हैं लोग बड़े बड़े, उसमें बारिश के पानी को एकत्रित कर लेते हैं, टैंक वगैरह बनाते हैं, तो बारिश के पानी से ही स्नान करना पड़ता है। ऐसा इस साधना में नियम होता है परी की साधना में कि आपको स्नान करने से पहले बारिश के पानी का खास ख्याल रखना पड़ता है या कुएं के पानी का, दोनों एक ही बात है। उसी से स्नान करके साधना करनी पड़ती है।
आज जब मैं साधना बताऊं, ये साधना पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है। इसमें कोई शुक्रवार और कुछ नहीं देखा जाता, पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है। लक्ष्मी परी की साधना है और लक्ष्मी परी पूर्णिमा के दिन से ही इस साधना को शुरू करना आपको पड़ता है। कैसे करना पड़ता है उसके लिए थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, इस साधना के लिए भी आपके पास एक अलग कक्ष, शांत कक्ष होना जरूरी है। आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके इस साधना को करेंगे। जब तक आपकी साधना रहेगी किसी भी स्त्री से आप बात नहीं कर सकते। जब तक आपकी साधना रहेगी तब तक आपको भोजन हाथ से बना करके करना पड़ेगा। और साधना 21 दिन की है। 21 दिन में यदि साधना पूर्ण नहीं होती है, 21 दिन में परी नहीं आती, तो घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। आपको इस साधना को और आगे ले जाना है और 42 दिन तक करना है। बस ये शर्त है कि 42 दिन तक साधना आपको करना है। साधना में धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा नहीं अभी तक तो परी आई नहीं, 3 दिन हो गए, अनुभव नहीं हुआ, तो होगा भी नहीं। अगर आप जितना धैर्य से साधना करोगे, धैर्यपूर्वक अनुभव होता हो नहीं होता हो, मुझे तो साधना करनी है, मुझे मेरे गुरु महाराज ने बताया तो मुझे साधना करनी है, इससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं है, जितना धैर्य आपके भीतर रहेगा उतनी ही परी आपके सामने जल्दी प्रकट होगी। इस साधना को करने के लिए मैंने कहा कि एक शांत कक्ष आपके पास होना चाहिए। उस कक्ष की पहले साफ सफाई करके, धो के, एकदम पवित्र करके, बढ़िया सुगंधित कर लेना पड़ता है। आपका कक्ष ऐसा हो जिसमें हवा वगैरह आराम से आती हो और वो कक्ष एकदम सुगंधित कक्ष हो, ऐसा कक्ष आपके पास होना चाहिए। उस सुगंधित कक्ष में उत्तर दिशा की तरफ आप एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके लक्ष्मी जी की या फिर एक सुंदरतम स्त्री की, सुंदरतम परी की आप फोटो लगाएंगे और फोटो लगा करके उत्तर दिशा में आप लाल रंग का 2 मीटर कपड़ा लेंगे। उस 2 मीटर कपड़े पर बैठ करके आपको साधना करनी है। कपड़े के नीचे कंबल फंबल कुछ भी दे सकते हो आराम से बैठने के लिए, क्योंकि टाइम लगेगा साधना में, तो टाइम लगेगा। तो आपका आसन ऐसा होना चाहिए जो आपको परेशान नहीं करे। तो आसन के ऊपर आप कोई भी आसन लगा करके, कंबल वंबल लगा करके, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा आपको बिछाना पड़ेगा। कपड़ा तो लाल कलर का होगा, लेकिन आपका जो ड्रेस है ना, आप जो पहले तो सिले हुए वस्त्र चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। आपके पास जो धोती होगी या कुछ भी आप पहने वो सफ़ेद रंग की होगी। इस बात का खास ख्याल रखें, सफ़ेद रंग का ही आप सब कुछ पहनना है और सर पर टोपी लगा करके, रुमाल बांध करके साधना करनी है। सब कुछ सफ़ेद होगा, सफ़ेद रंग में ही आपको साधना करनी है। इस साधना में लाल चंदन की माला, लाल हकीक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला काम आएगी। इन तीनों में से कोई भी माला आप काम में ले सकते हैं। आपके पास कमल गट्टे की माला हो तो भी आप काम में ले सकते हैं। इन चारों में से कोई भी माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। साधना पूर्ण पवित्रता पूर्वक होगी, मैंने पहले ही कह दिया है। इस साधना में जब आप बैठो तो परी को आपको 2 पान में 2 लड्डू, 2 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, ये सब रखना है। 2 पान रहे ना, एक पान में 1 लड्डू 1 बतासा, एक लड्डू 1 बतासा, दूसरे पान में 1 लड्डू 2 बतासे, 1 लड्डू 2 बतासे, एक पान में 1 लड्डू 2 बतासे, दूसरे पान में। इस तरह से 2 पान आपको लगाने। पान की डंडी कटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और एक ही प्लेट में होगा सब, एक ही प्लेट में आपको परी को सब भोग देना है। तो इस भोग देने के बाद में आपको क्या करना है, आह्वान करना है कि हे देवी, हे लक्ष्मी परी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे अपना दर्शन कराएं और मुझे आर्थिक उन्नति प्रदान करें। ऐसा आह्वान करना है। आह्वान करने के बाद में संकल्प पूर्वक आपको साधना करनी है। संकल्प पूर्वक इसलिए करनी है कि परी जो नाम है वो हिंदुस्तान में इसका क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में ही इन मंत्रों का इजाद हुआ है, हिंदुस्तान में ये मंत्र बने हैं। तो हिंदुस्तान में बने हैं तो हिंदुस्तानी पद्धति काम में लेनी पड़ेगी। तो आपको सनातन की पद्धति काम में लेनी पड़ेगी। तो सनातन की पद्धति में संकल्प पूर्वक ही हर काम होता है। तो आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं 21 दिन और 42 दिन, 21 दिन में यदि आप पधार जाते हैं तो ठीक नहीं, मैं 42 दिन तक आपका कंटिन्यू जाप करूँगा, निरंतर जाप करूँगा, मुझ पर कृपा करें, मुझे दर्शन दें। इस प्रकार से संकल्प लेकर के आप जाप करें। इस साधना में चमेली के तेल का दीपक होता है। वो चमेली के तेल का दीपक ऐसा होना चाहिए, जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती है तब तक चमेली के तेल का दीपक आपका जलता रहेगा। और चमेली के तेल का दीपक होता है और मस्त सुगंधित धूप होती है, सुगंधित इत्र होता है। वो सुगंधित इत्र आप अपने शरीर पर लगाएंगे और परी की तस्वीर पर भी लगाएंगे और एक फुआ भर करके सामने रख देंगे। ये रोज़ का काम रहेगा आपका।
भोग जो चढ़ाया आपने इसमें 2 नींबू भी होंगे, इस बात का ध्यान रखना। 2 नींबू और 1-1 रुपये के 2 सिक्के होंगे, वो 1-1 रुपये के 2 सिक्के आपको चढ़ाने हैं। 21 दिन तक दूध की मिठाई का भोग चढ़ाना है। दूध से बनी हुई कोई भी प्रकार की मिठाई हो, वो मिठाई का भोग चढ़ाना है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि आज जो मिठाई चढ़ाइए कल वो नहीं चढ़ाएंगे, कल दूसरी मिठाई चढ़ाएंगे। 21 दिन में जितनी आप वैरायटी बदल सकते हैं उतनी वैरायटी आप बदलें, लेकिन सारी वैरायटी दूध से बनी हुई ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से आपकी ये साधना होगी। इस साधना में वज्रासन या कमलासन दोनों में से किसी भी आसन में बैठ करके आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना में रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, यदि आप रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा रख सकते हैं उतना बढ़िया है। साधना चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आपको कई प्रकार के अनुभव होंगे। साधना में कोई भी सुरक्षा घेरा लगाना, आसन बंधन लगाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी अगर डर बाय फेस होता हो तो उस डर को सामने महसूस करना है, उस डर से पार जाना है। वैसे डर होता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई आ जाए तो भी आपको उस डर से पार निकलना है, क्योंकि कितना भी डर हो, डर से पार निकलोगे तो ही आपकी साधना सफल होगी। तो यहाँ तक मैंने अच्छी तरह से बता दिया। अब इस साधना में एक मंत्र है, वो मंत्र काम आएगा। वो मंत्र आप दीक्षित होकर के गुरु से और फिर आप साधना का प्रयोग करें, क्योंकि मंत्र के कुछ अंश मेरे पास हैं। बाकी मैं मंत्र बता देता हूँ, आप चाहो तो इस साधना को कर सकते हो। साधना मंत्र है ओम नमो लक्ष्मी परी आकाश में रहने वाली। ओम नमो लक्ष्मी परी आकाश में रहने वाली, जहाँ भेजे जाए मेरा काम बना कर लाओ। जहाँ भेजे जाए मेरा काम बना कर लाओ, अगर ना लाओ तो राजा रामचंद्र जी की आन। ये अधूरा मंत्र है। पूरा मंत्र आप दीक्षा लेकर के और फिर इस साधना को करें। भगवान की कृपा से आपकी जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी और 7 पीढ़ी तक आपके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। इतना परी का आशीर्वाद रहेगा। बस परी के नियम धर्म के अनुसार आप रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस परी की साधना में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। एकदम शुद्ध, सात्विक, सुंदर और सौम्य साधना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।